नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम समेत दूसरे राज्य में चुनावी सरगर्मी बढ़ी। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के साबुआ में की चुनावी रैली। कांग्रेस ने भी असम में जारी किया घोषणा पत्र। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ईस्ट कामेंग जिले के सेप्पा में विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल सेप्पा में आईसीयू सुविधा और केंद्रीय मंत्री ने ऑपरेशन थिएटर का किया उद्घाटन। तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग विभाग के मंत्री वांकी लोवांग ने आला अधिकारियों के साथ तिराप जिले के लोंगलियांग गांव का दौरा कर प्रभावित परिवारों के साथ की बैठक। कहा, राज्य सरकार बेघर हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए देगी हर संभव सहायता। पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम समेत दूसरे राज्य में चुनावी हलचल तेजी से हो गई है। कल असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। तमिलनाडु में एआईडीएमके और डीएमके के बाद कल कमल हसन ने कोयम्बेतर में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के असम इकाई ने भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के साबुआ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 50 से अधिक साल तक शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस आज भारत की चाय की पहचान को मिटाने वालों का खुलेआम समर्थन कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा असम में सभी वर्गों के विकास के साथ साथ उनके सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। या नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में जाता हूं, बहुत गौरव से वहां की संस्कृति से जुड़ने का मुझे आनंद आता है। भाइयों और बहनों, असम का गौरव बढ़ाते हुए असम के हर क्षेत्र, हर वर्ग का विकास, ये भाजपा की प्राथमिकता है। असम की संस्कृति, यहां के गौरव पर आंच न आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने आज ईस्ट कामेंग जिले के सेप्पा में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल सेप्पा में आईसीयू सुविधा और केंद्रीय खेल मंत्री ने ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। जिला अस्पताल के आईसीयू में 3 बेड होंगे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने ईस्ट कामेंग जिले के रांग विलेज में न्यूबू न्यूगाम येरको का भी उद्घाटन किया। इसमें स्थानीय युवाओं को निशी बोली, कला और संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी। भारत और अमेरिका वैश्विक सामरिक भागीदारी की पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह भारत की उस सागर नीति के अनुरूप है जो इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के हित में है। उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के संकल्प पर जोर दिया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि श्री ऑस्टिन ने इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि की स्थापना के बारे में प्रस्ताव पर उत्सुकता जताई। श्री सिंह ने कहा कि बातचीत के दौरान उनके बीच रक्षा सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाने, रक्षा के नए उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और सैन्य सहयोग को बढ़ावा के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अपने बयान में श्री ऑस्टिन ने कहा कि आज के तेजी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि उनके और श्री सिंह के बीच बहुत ही अर्थपूर्ण चर्चा हुई। आज की बातचीत हमारे बीच वाइड रेंजिंग डिफेंस कोऑपरेशन और सर्विसेज के बीच एक्सपेंडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रक्षा के उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पर केंद्रित थी। हमने हमारे बीच कई बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज की समीक्षा की तथा हम इंडियन मिलिट्री
और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीका कमांड के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमारे बीच लेमोआ, कॉमकासा और बेका समझौते हो चुके हैं। यह स्वीकारते हुए हमने उनके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर भी चर्चा की है। India, in particular, is an increasingly important partner among today's rapidly shifting international dynamics. And I reaffirmed our commitment to a comprehensive and forward-looking defense partnership with India as a central pillar of our approach to the region. As the world faces a global pandemic and growing challenges to an open and stable international system, the U.S. and India relationship is a stronghold of a free and open Indo-Pacific region. तिराप चांगलांग और लोंगडिंग विभाग के मंत्री वांकी लोवांग, विधायक वांगलम साविन, चाकत आबो, जिला पंचायत अध्यक्ष चातखो लोआंग, जिला उपायुक्त तारो मिजे, पुलिस अधीक्षक कारदाक रिबा सहित कई अधिकारियों और पंचायत सदस्यों ने कल तिराप जिले के लोंगलियांग गांव का दौरा कर प्रभावित परिवारों के साथ बैठक की। विलेज हेड ने श्री लोवांग से आग दुर्घटना के कारण बेघर हुए परिवारों को घर बनाने के लिए CGI सीट और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस अवसर पर श्री लोवांग ने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से आग दुर्घटना में मरने वाले 2 लोगों के परिजनों को त्वरित सहायता के रूप में 1-1 लाख रुपए दिए गए हैं। उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से दुर्घटना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इधर उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने लोंगलियांग गांव के लोगों की सहायता के लिए 15 लाख रुपए, सांसद तापिर गांव ने 10 लाख रुपए, ZPC चातगो लोआंग ने 50,000 रुपए प्रदान किए। वहीं उप मुख्यमंत्री ने सरकार की तरफ से आग दुर्घटना में बेघर होने वाले परिवारों को CGI सीट के लिए 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। में कहाँ से ये पहुँचेगा और इतना घर का जो परिवार कहाँ में एडजस्टमेंट होगा, इसलिए छोटा छोटा करते होने से भी घर बनाने पड़ेगा। तो बचा है लगभग छोटा छोटा झोपड़ी 50 घर जैसा बचा है, उसमें तो कौन कितना एडजस्ट होगा, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी CGI के लिए চিন্তা নাই কৰিবি আমাৰবিলাক আছে নামবিলাক এইটো ককাই ভাই নম্বৰ 1 টো এতিয়া DC সাহেব কোৱাটো ইয়াতে কেম্প অফিচ একটা বনাব মাত্ৰ এইটো ST সাৰ্টিফিকেট বা কি বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট কাৰণে অকলেবি নহয় বেলেগ কষ্ট হ'লেবি তাতে জনাই দিব। তাৰ পৰা আমি সদায় খবৰ লৈ থাকিম লংলিয়াং বস্তিৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আমি আজি এইটো লৈ যাই কিনে চিফ মিনিষ্টাৰৰ ডাইৰেক্ট আমি ৰিপৰ্ট সাবমিট কৰিব, তাত কথা পাতিব। আৰু ইন দ্য মিন টাইম মৰা মানুহ 2টা মৰাৰ কাৰণে চিফ মিনিষ্টাৰ সাহেব পৰা 1 লাখ টকা পঠাইছে। 2জনকে একজনকে 1 লাখ একজনকে 1 লাখ এইটো পৰিবাৰতকে এইটো মই দি যাব এতিয়া। আৰু আমাৰ ইমিডিয়েটলি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ 3জন ফালৰ পৰা আমি 3 লাখ টকা লংলিয়াং বস্তিতে কাৰণে এইটো CO साहब हाथों दी थी जाम। तिराप जिले के लोंगलियांग गांव में आग दुर्घटना से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राजधानी क्षेत्र के ईटानगर और नाहरलगुन में डोनेशन कैंप लगाए गए हैं। ऑल तिराप चांगलांग नामसाई एंड लोंगडिंग छात्र संघ की ईटानगर इकाई द्वारा लगाया गया डोनेशन कैंप आगामी 22 मार्च तक चलेगा। संघ ने लोगों से लोंगलियांग गांव आग दुर्घटना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए दान देने की अपील की है। इधर ऑल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ ने राज्य सरकार से लोंगलियांग में आग दुर्घटना से बेघर हुए लोगों के पुनर्वास के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आपसू के प्रवक्ता नेफा वांगसा ने बताया कि संघ द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 22 मार्च से 24 मार्च तक लोंगलियांग गांव के लोगों की सहायता के लिए डोनेशन कैंप लगाया जाएगा। Government and district administration to speed up for the rehabilitation of these fire victims and provide necessary relief to the villages. The second is the APSU will launch a statewide donation drive from 22nd to 24th March across the districts. This will be spearheaded by our district students union in their respective district headquarters.
अरुणाचल प्रदेश के आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुनचुंग नंगदम ने राज्य की जनजातियों से अपनी सांस्कृतिक विरासत और पहचान को संरक्षित रखने की अपील की है। कल लोंगडिंग जिले के पोंगचाओ में वांगचो पो म्यूजियम का उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने समाज के सभी वर्गों से जनजातीय धरोहर के संरक्षण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्यटक इस म्यूजियम में वांगचो जनजाति के रहन सहन, उनके पारंपरिक घरों, पहनावे और संस्कृति की जानकारी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण में म्यूजियम और सामाजिक संगठनों की भूमिका अहम है। देश में अब तक 4,20,63,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 27,23,000 से अधिक लोगों को ये टीके लगाए गए। देश में कल कोविड संक्रमण के 40,953 नए मामले सामने आए और 23,653 व्यक्ति इस संक्रमण से ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में कोविड से 188 रोगियों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया और सक्रिय मामलों की संख्या 3 है। कल राज्य में कोविड जांच के लिए 282 सैंपल एकत्र किए गए। त्रिपुरा पुलिस ने अगरतला में कल मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए उनके पास से प्रतिबंधित नशीली दवाओं को जब्त किया है। पुलिस ने विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर छापा मारकर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से हेरोइन बरामद की, जिसका बाजार मूल्य करीब 15 लाख रुपए है। राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ अभियान चला रही है। On the basis of secret information, a big team of West Agartala Police Station, headed by SDPO Sadar Sir, we have conducted a massive drive in 3 locations. The locations are Ramnagar, Lake Chamuni and Joynagar area. And during the operation, we have recovered huge amount of contraband items and heroin and some other drugs from the possession of 15 drug peddlers, and they were in a gang. So we arrested them, all 15 of them, and we have seized a large amount of heroin, some small vials which contains the heroin, some spasmo tablets, 10 mobile phone from their possession, 1 vehicle and 2 two-wheeler vehicles. We have arrested them, we have forwarded them. नागालैंड सरकार ने राज्य के कृषि उत्पादों को देश भर में बढ़ावा देने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड के साथ चर्चा के बाद नेचुरली नागालैंड बोर्ड को ब्रांड को लोकप्रिय बनाने के लिए नागालैंड स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी इंकुतो जिमोमी के नेतृत्व में गठित इस समिति में राज्य के उद्यमियों को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों से उनके कृषि और बागवानी उत्पाद खरीदने और नेचुरली नागालैंड ब्रांड के नाम से उत्पादों का देश के अन्य राज्यों में विपणन का निर्णय लिया है। Lot of suggestion from the entrepreneurs, and a committee has been formulated to work out the modalities so that we will send our product to the other cities like in Delhi, Calcutta, Guwahati, Shillong, Bangalore, so on and so forth. आज विश्व गोरैया दिवस है। वर्ष 2010 से इस दिवस का आयोजन गोरैया की संख्या में जबरदस्त कमी के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। पक्षी प्रेमी मोहम्मद दिलावर द्वारा स्थापित नेचर फॉर एवर सोसाइटी ने गोरैया संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका ने वर्ष 2008 में मोहम्मद दिलावर को पर्यावरण का नायक माना था। कीटाणुनाशक के बढ़ते उपयोग, भवन निर्माण शैली में बदलाव तथा घरों में बगीचों के अभाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में गोरैया की संख्या तेजी से घटी है। इसके लिए मोबाइल और टीवी टावरों से हो रहे
विकिरण को भी उत्तरदायी माना जाता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।